नमस्कार दोस्तों आप लोग भी पुराने सिक्के या पुराने सिक्कों से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड या जो भी है आप बेचना चाहते हो, डील करना चाहते हो। पुराने सिक्के कहाँ बिकते हैं, कौन सी जगह एग्जीबिशंस लगता है, या हमारे पुराने सिक्के कौन कौन से बिकते हैं। ऐसे आपके हजारों सवाल थे दोस्तों कि यार मेरे भी पुराने सिक्के बिकवा दो। आपने काफ़ी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह खोज भी की होगी, लेकिन आज तक आपको रियल बायर नहीं मिला। तो रियल बायर और फेक बायर में क्या कारण होते हैं दोस्तों? आपको मैंने बार बार कहा था कि कोई सा भी नोट, कोई सा भी सिक्का जो बिना उसकी जानकारी के आप जब भी किसी से संपर्क कर लेते हो तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक ही नोट के बदले में लाखों रुपए। अब वो कौन से नोट है? अब वो या तो राजा महाराजाओं के टाइम के होंगे, या स्वतंत्रता से पहले के होंगे, या कुछ उसमें स्पेशली होगा। साथ ही कुछ लोग ये तक बताते हैं जब हम ऑनलाइन बायर से संपर्क करते हैं तो वो ट्रैक्टर वाले नोट, माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के हमें कहते हैं कि इसके आपको 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख मिलेंगे, लेकिन इसकी एवज में आपको सिर्फ 500 रुपये या 1100 रुपये या 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। तो बिल्कुल दोस्तों आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज किसी को नहीं दे। हमारे नाम से भी पैसे मांगे जा सकते हैं, हमारे साथियों के नाम से भी पैसे मांगे जा सकते हैं, या किसी भी यूट्यूबर्स या जो भी लोग हैं उनके नाम से पैसे मांगे जा सकते हैं। आपका पहला काम होता है उनसे वीडियो कॉल पे बात करने का। जैसे ही वो अगर किसी ऑनलाइन डील करने की बात करता है, उनको बताइए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन आप हमसे वीडियो कॉल पे बात कीजिए। वीडियो कॉल पे पूरी चर्चा कीजिए, वीडियो कॉल का उनका स्क्रीन रिकॉर्डेड बनवाइए। और साथ ही दोस्तों आपको फिर से कह रहा हूं, वीडियो कॉल होने के बाद भी आपको पैसे सेंड नहीं करना है। बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज दे देते हो तो वो फिर आपको आगे जो है बैंक लेटर के नाम से, टैक्स के नाम से, या फिर उनकी कंपनी, टीम, घर आने के नाम से आपसे पैसे लेने की बातें और करेंगे, ना कि आपका सिक्का बिकने वाला है। आप कितने ही पैसे जमा करा दो, चाहे वो आपसे शुरू में 1100 रुपये मांगे, उसके बाद में 5000, जितनी उनकी डिमांड है, ऐसे करके आप 8-10 लाख भी जमा करवा दोगे ना, तो भी आपके पास में कोई सी भी कलेक्शन वाली टीम नहीं आ पाएगी। तो बिल्कुल आपको सचेत रहना है। आपके पास में जो भी सिक्के हैं, जो भी नोट है, आप उन्हें सेल भी करना चाहते हो तो सेल करने के लिए सीधा ऑप्शन आपके लिए दे रखा है यार, कोइंस एग्जीबिशंस, मुद्रा प्रदर्शनियां, जो टाइम टू टाइम हर एक राज्य शहर में होती रहती है। वहां पे विजिट करो, जाने का कोई खर्च नहीं है, अंदर आप निःशुल्क जा सकते हो, कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे। आपको वहां पे काफी सारे कॉइन्स वायर मिलेंगे और वो वायर्स आपको अच्छी तरीके से कॉइन से रिलेटेड जानकारी देंगे, कैसे कॉइन सेल होते हैं। वहां पे आपको काफी स्टॉल पे जो कलेक्टर्स मिलेंगे उनसे आप बात कीजिएगा। आपको फाइनली ये ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है, ऑनलाइन कॉइन्स बायर का जो सिस्टम है, उनका पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीजें क्लियर बता दिया। साथ ही आप लोगों की डिमांड थी कि हमें कॉइन्स या नोट की प्राइस कैसे मालूम होती है, या कौन से कॉइन्स या पुराने नोट सेल होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो रेयर कंडीशन के सिक्के हैं, अब रेयर कंडीशन के सिक्के कौन से होंगे? रेयर कंडीशन के सिक्के जो बनाने के समय या इश्यू के समय या प्रिंटिंग के समय उनकी जो कम मात्रा में बने हो, या वो गवर्नर जिनके कार्यकाल में कुछ ही सिक्के बने हो या कुछ ही नोट बने हो, ऐसे जो नोट होते हैं वही नोट काफी डिमांडेबल होते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर दूं तो बैंक ऑफ बंगाल का एक नोट था जो कट पीस था, आधा भाग था, वो आधा भाग भी बिकता है, क्योंकि उस टाइम में वो नोट ऐसे ही दिए जाते थे। एक कहीं पे माल पहुंचाने के लिए, हमने फिल्मों में देखा होगा, एक जो माल लेके आता उसके पास आधा नोट रहता है और माल उसी को दिया जाता है जिसके पास में वो आधा नोट है। तो आजकल तो क्या है, ये डिजिटल इंडिया आ गया। डिजिटल इंडिया के कारण वीडियो कॉलिंग पे भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन पहले का जो जमाना था इसलिए ये चीजें हुआ करती थी। अब माता वैष्णो देवी वाले और ट्रैक्टर वाले नोटों के बारे में मैंने बार बार बताया, सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है इन्हीं के नाम से। अगर आप भी माता वैष्णो देवी वाला कॉइन सेल करना चाहते हो तो फाइनली आपका जो कॉइन्स है, जैसे 5 रुपए का है तो 6 से 7 रुपए तक बिक जाएगा, और जो 10 रुपए का है वो लास्ट 15 रुपए तक बिकेगा। अगर उसमें
कटिंग एरर सिक्का है, यानी कि मिस प्रिंट सिक्का है। कटाई के समय, बनावट के समय उनमें कुछ मिस हुआ हो तो वो सिक्का हो सकता है आपको अच्छी वैल्यू दिला दे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसा सिक्का किसी के पास मिल सकता है। तो आप लोग भी कोइंस या कोइन से रिलेटेड जानकारी चाहते हो या जब भी सेल करना हो तो एक बार उस कोइंस के बदले में आप चाहे 2 दिन लेट सेल करें, लेकिन पूरी जानकारी कहीं ना कहीं से उठा ले। हमारे जैसे काफी भाई लोग लगे रखे हैं जो इनके बारे में आपको पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। तो आप लोग एक बार क्या करना दोस्तों, पूरी जैसे सिक्का आपके पास में है पूरी डिटेल्स लेना, डिटेल्स लेने के बाद ही आप लोग उनसे कांटेक्ट करना और अपना कॉइन्स वगैरह सेल करना। लेकिन सेल के लिए कभी रजिस्ट्रेशन, कभी आरबीआई लेटर, ये चीजें मत बनवाना। आरबीआई लेटर कहीं होता नहीं है और आपको सबसे पहले वो लोग ये कहेंगे कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर कहीं भी कॉइन्स की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सिक्के या नोट खरीदने की बातें की जाती है। नोट या सिक्के सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन किए जाते हैं और लोगों के शौक व जुनून के कारण ही ये चीजें कलेक्शन होती है। तो फाइनली दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो छोटा बिल्कुल है लेकिन वीडियो में जो जानकारी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।